Okay, I will. Let's have a short revision. Okay. So yesterday, uh, till now we have conversed a part of life rule, which is called present simple in grammar. But here we are learning the things in different ways, so we are calling it part of life rule. And last time there was a conversation topic that we all guys know. We will have a short revision to revise all of the things. First of all, we all guys know that there is a answer sequence. When you answer in English, so there's a sequence, and the sequence is doer, time word, and action. This is our answer sequence. What happens in Hindi when you say something, you have got a lot of like sentences, a lot of ways to answer it. In Hindi, when you say something, so saying one thing has got different types. Like if I want to say कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं इसी बात को दो तीन तरीके से कहूंगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं इंग्लिश, पढ़ाता हूँ मैं इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं, मतलब दो तीन तरीके से, या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकता हूँ। बट द थिंग इज दैट एवरी वर्डिंग, every format can't be translated. And when you answer in English, when you want to answer in English, so there's a sequence, and the sequence is doer, time word, action. In grammar, doer means subject, tie word means helping verb, and action means main verb. Okay, this is the thing. Doer is a person or the thing you talk about. Doer can be anyone. Whatever you are talking about will be doer. Time word is a word which will tell you the time and as well as the status of the work. Time word will tell you time and status of the work. The most important word. Time word will tell you time and status of the work, and then we have action. So we have discussed, so doer is a, and then we have action. So we have conversed part of life rule. We have conversed part of life. पार्ट ऑफ लाइफ रूल में आपके पास दो टाइम वर्ड होते हैं, डू एंड डस। पार्ट ऑफ लाइफ रूल में आपके पास दो टाइम वर्ड होते हैं, डू एंड डस। और ये रूल बताता है कि कोई भी काम आपकी जिंदगी में है या नहीं है, इस तरीके से बताता है। इस रूल को हमने बहुत अच्छे से कन्वर्ट्स किया है, बहुत अच्छे से बात किया है। रिविजन्स होते रहेंगे। जितने भी लोगों ने क्लास जैसे मिस की हो, कोई सी क्लास मिस हो गई हो, उसकी टेंशन ना ले, वो जिम्मेदारी हमारी है। आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, एज वेल एज हम आपको हमेशा, देखो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जो रूल हैं उस पर कन्वर्ट्स नहीं करेंगे। हमेशा आपको एक कन्वर्सेशन ऐसा मिलेगा जिसमें हम रूल्स को लेके आपको कन्वर्ट्स कराएंगे, टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करवाएंगे, या फिर बार बार उससे क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि रूल आपको एक बार ही सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से बोलने आना चाहिए। जो भी रूल है आपको बहुत अच्छे से, क्वेश्चन हो या आंसर, बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि जितनी चीजें आती हैं उतना हम बार बार अच्छे से बोल बोल के देखें। तो बिकॉज वी आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर नॉलेज, वी आर वर्किंग ऑन द स्किल। तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं हम उसे बार बार दोहराएंगे, बोलेंगे। ऐसे में क्या, अगर कोई सी चीज मिस भी हो गई है तो रिवाइज हो जाएगा, और जब बार बार बोलेंगे आप तो आप उसमें मास्टर करेंगे, लाइक यू विल हैव अ कमांड। तो यह है आंसर का फॉर्मेट, और क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। इतनी बात हुई है, हमारा पार्ट ऑफ लाइफ रूल हो गया है। पार्ट ऑफ लाइफ का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, जिन्होंने क्लास नहीं लिया उनको हम सेंड कर देंगे। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, दूसरी चीज ये है, ये जो वर्ड है डूअर, ये जो वर्ड है डूअर, इसके हमने टाइप्स पढ़े हैं कि हमारे पास तीन तरीके के डूअर होते हैं। फर्स्ट डूअर होता है आई, सेकेंड डूअर होता है यू, एंड फिर होता है थर्ड डूअर, सिंगुलर, कोई भी नाम, एंड होता है थर्ड डूअर, प्लूरल, मोर देन वन।
जैसा मैंने बहुत बार कहा है और काफी बार क्लास में कहा है कि आपको तीनों डूअर से बात करना आना चाहिए। हम लोगों में से बहुत लोगों को जो इंग्लिश सीख रहे हैं अभी, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, वो लोग ज्यादातर सिर्फ आई या यू में ही बात करना जानते हैं। जो पहला शब्द जो भी कुछ पहला बोलते हैं वो तो बोलते हैं आई एम, बोलते हैं आई एम, आई आई एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पीक दिस थिंग्स, या फिर यू बोलते हैं। लेकिन आई और यू के अलावा भी डूअर्स होते हैं, जिसे कहते हैं सिंगुलर डूअर, जिसे कहते हैं प्लूरल डूअर। आई ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल। हम लॉजिक नहीं लगाएंगे कि आई मीन्स मैं अकेला हूं, सिंगुलर ऐसा नहीं होता है, ग्रामर इसे गलत ठहरा देगा। फर्स्ट वर्ड आई, सेकेंड वर्ड यू, और फिर आई और यू के अलावा अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आई और यू के अलावा अगर आप किसी भी डुअर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो या तो सिंगुलर डुअर होगा या तो प्लूरल डुअर होगा। ये रही बात। और मैं फिर से बता दूं, जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, हम आपको कन्वर्ट्स करवाते रहेंगे। तो इसका टेंशन कोई ना ले कि सर मैं भूल जाऊंगा। तो भाई भूलने की कोई है ही नहीं कोई बात। हम कन्वर्सेशन करते रहेंगे। आज की क्लास में एक नए रूल की बात करेंगे हम। मैं एक नया रूल समझाऊंगा, एंड द रूल इज, और रूल, पहला रूल हमारा कंप्लीट हुआ है पार्ट ऑफ लाइफ। प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। पहला रूल हमारा कंप्लीट हुआ है पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई होप आप लोग अच्छे से लिखते विखते भी हैं याद रखने के लिए। पहला रूल है हमारा पार्ट ऑफ लाइफ, ये हो गया है। पार्ट ऑफ लाइफ रूल के बारे में हमने सब चीज डिस्कस कर लिया कि डू कहाँ आता है, डू कब हटता है, डस कहाँ आता है, ईएस कहाँ जुड़ता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, आंसर, ये सारी चीजों पे बात हो गई है। ओके। आज का जो, अब हमारी क्लास का जो दूसरा रूल है, जो इस बैच का दूसरा रूल है, जो इस बैच का इस बैच का जो दूसरा रूल है, उसका नाम है उसका नाम है वर्क इज गोइंग ऑन। ये है दूसरा रूल, दूसरा स्टेटस ऑफ द वर्क। आपको इंग्लिश में जितने भी टाइम वर्ड्स होते हैं, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उस पे कमांड चाहिए। मीन्स आपको जब भी आप चाहें सिचुएशन के हिसाब से आपको बोलना है। अब जितने भी, जैसे 22 या 23 कुछ टाइम वर्ड्स होते हैं, जैसे हेल्पिंग, इज एम आर, वॉज वर, हैव हैज। हमने डू डस के ऊपर बात कर ली। आज की क्लास का, इस क्लास का दूसरा टाइम वर्ड है हमारा, दूसरा रूल है वर्क इज गोइंग ऑन। ओके, दूसरा रूल है वर्क इज गोइंग ऑन। वर्क इज गोइंग ऑन में आपके पास टाइम वर्ड्स होते हैं इज, एम, आर। वर्क इज गोइंग ऑन में आपके पास टाइम वर्ड होते हैं इज, एम, आर। ओके, वर्क इज गोइंग ऑन में आपके पास टाइम वर्ड होते हैं इज, एम, आर। टाइम वर्ड, टाइम वर्ड एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड जो आपको डूअर का टाइम एंड स्टेटस ऑफ द वर्क बताता है। टाइम वर्ड, इज, एम, आर, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड एक ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो आपको डूअर का टाइम एंड स्टेटस ऑफ द वर्क बताता है। टाइम वर्ड एक ऐसा वर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। टाइम वर्ड इज द मोस्ट। और हमारा दूसरा टाइम वर्ड है इज, एम, आर। पहला टाइम वर्ड हमने डिस्कस किया डू एंड डस, और दूसरा टाइम वर्ड है इज, एम, आर। ओके, दूसरा टाइम वर्ड इज, एम, आर। कोई भी टाइम वर्ड आप यूज करते हैं, देखो हमने जो एक्शन होता है, जैसे काम है, एक्शन। ओके, कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम, किसी भी एक्शन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे गो है, गो है, तो सेकंड फॉर्म वेंट, आईएनजी, सॉरी थर्ड गोन, एनआईएनजी हो गया गोइंग। किसी भी एक्शन की तीन है ना, चार फॉर्म होती है, और एक और गोस वाला होता है, तो चार फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन और गोइंग। अब ये जो भी फॉर्म्स होते हैं, ये जो भी आईएनजी है, या जो भी एक्शन के फॉर्म्स होते हैं, ये खुद ब खुद चेंज नहीं होते। ओके, अगर आपको लगता है कि कोई भी चेंज, ये खुद ब खुद चेंज नहीं होते, है ना। और पहली बात, चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जो मैंने पहली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, मैं वो क्वेश्चन करता हूं। गोइंग, ओके, एक्शन की आईएनजी फॉर्म एक शब्द गोइंग। अब मुझे आप ये बताइए कि जो गोइंग है, ये जो एक्शन की आईएनजी फॉर्म है, ये किस समय की बात करता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? क्या लगता है किस समय की प्रेजेंट बात सर। करता है? प्रेजेंट। और कोई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर? तीनों का ही। और कोई प्रेजेंट पास्ट? गोइंग किस समय की बात करता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? फिर गोइंग कहाँ प्रेजेंट, जैसी बात करता है, सही तीनों है में तो। काम करता है सर।
और कोई? सॉरी सर, तीनों में गोइंग। काम करता है। हाँ, तीनों में काम करता है, सॉरी सर। है ना? भाई लोग, ये क्या, ये प्रेजेंट वर्जन कौन बता रहा है आपको? काम है भाई, तीनों समय सॉरी में सर, होगा। सॉरी सॉरी है ना? सॉरी। है ना? टाइम नहीं। वर्ड देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड को हाईलाइट किया है, टाइम वर्ड। ये जो टाइम वर्ड होता है, ये आपको समय की जानकारी देता है कि प्रेजेंट की बात हो रही, पास्ट के फ्यूचर की। ये मात्र यही शब्द, अगर टाइम वर्ड नहीं है तो टाइम का पता थोड़ी चलेगा। ये तो काम है, एक्शन तो गोइंग तो काम है। आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात करता है, आई एम गोइंग प्रेजेंट, आई एम गोइंग प्रेजेंट, आई वॉज गोइंग पास्ट, एंड आई विल बी गोइंग फ्यूचर। आपको लग रहा है गोइंग प्रेजेंट की बात करता है, भाई ऐसे कैसे? काम तो तीनों समय में करो ना आप। काम तो तीनों समय में होगा। वो तो गोइंग के पहले जो शब्द आएगा, जो टाइम वर्ड सब बंद आएगा, कर दिया। वो टाइम वर्ड बताएगा कि किस समय की बात हो रही है। और टाइम वर्ड का यही काम होता है। टाइम वर्ड का यही काम होता है जो आपको टाइम और समय की, टाइम और स्टेटस ऑफ द वर्क बताता है। काफी स्टूडेंट्स को, हम में से काफी को ऐसा लगता होगा कि गोइंग का मीनिंग है मैं काम कर रहा हूं, जिसे रटाफिकेशन कहते हैं, जिसे रट्टा मारना कहते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा या इससे पहले लगता होगा कि आईएनजी का मीनिंग है काम कर रहा हूं। भाई आईएनजी का मीनिंग काम कर रहा हूं, ये इससे क्या क्या नाता हुआ? आईएनजी का मीनिंग, आईएनजी क्या है? कुछ नहीं है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म है बस। है ना? काफी बार हमारा सबसे पहला रटाफिकेशन तो ये होता है कि हमें लगता है कि आईएनजी, हमें लगता है कि ईटिंग, हमें लगता है कि ईटिंग का मीनिंग है कि खा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बात तो, ये मात्र एक शब्द है, मात्र एक वर्ड है, ये एक सेंटेंस नहीं है। जब तक आप एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे नहीं, तो कोई भी बात क्लियर क्लियर रूप से पता नहीं चलेगी। और एक सेंटेंस बनता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन के पेयर से। एक सेंटेंस बनता है डूअर टाइम वर्ड एक्शन। तो मैंने यहां लिखा है ईटिंग, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, तो आपने बोला मुझे क्या पता, आपको आई डोंट नो व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। Because you are saying that, sir, because eating is a ing form, and if we are talking about what time it tells about, so we need to mention the time word. Eating present भी हो सकता है, past भी हो सकता है, future भी। देखो लिखा है I am eating present, I was eating past, I will be eating future. So time word is the most. अब now the thing is है, so this is the thing, को एक्शन कुछ भी हो, टाइम वर्ड टाइम बताएगा। अब दूसरी चीज है कि एक्शन की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्शन। अब वो फॉर्म्स चेंज कैसे होगी भाई? वो खुद ब खुद तो चेंज होगी नहीं। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है आईएनजी। एक्शन की हाँ। कोई भी फॉर्म खुद ब खुद चेंज नहीं होती। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आप आईएनजी लगाएंगे या थर्ड फॉर्म या एक्शन की कोई भी फॉर्म आप यूज करेंगे, वो खुद ब अभी खुद पहले अपने ना मन खा से के धोई चेंज तो नहीं धो होती। देंगे। है ना? कि आपने एक दिन लगा दिया कि आज मेरा मन कर रहा है आईएनजी लगा दो, दूसरा दिन मन कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक्शन की फॉर्म्स चेंज हो रही है, वो डिपेंड करता है कि टाइम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं। एक्शन की जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो रही, डिपेंड करता है टाइम वर्ड पे। तो इजे मार, है ना, डूअर, है ना, इजे मार प्लस इजे मार लेता है आईएनजी। है ना? एक्शन, है ना, इजे मार लेता है आईएनजी। इजे मार है इसीलिए आईएनजी आएगा, आईएनजी है इसलिए इजे मार नहीं है। इजे मार टाइम वर्ड है, जहां इजे मार टाइम वर्ड आएगा, इजे मार टाइम वर्ड वहां, इसीलिए उसलिए वो एक्शन में आईएनजी लेगा। एक्शन की आईएनजी का मीनिंग नहीं होता है कि डूअर काम कर रहा है, इजेमार का मीनिंग होता है डूअर इज डूइंग द वर्क। अब मुझे बताओ, आई एम गो सही होगा या आई एम गोइंग? विच वन इज करेक्ट? Sir, आई एम going. I गोइंग। am. आई I एम am आई गोइंग, एम going, sir. गोइंग। आई एम करेक्ट। आई एम ईट सही होगा या आई एम ईटिंग? Eating. I am हाँ eating. eating। ओके। आई एम डू सही होगा या आई एम डूइंग? I am doing. आई एम आई एम ड्रिंक सही होगा या आई एम ड्रिंकिंग? Drinking. Drinking. ओके। तो किसी भी रूल की पहली बात यह है कि आपको टाइम वर्ड के साथ उसका सही एक्शन की फॉर्म देनी है। देखो मान लो बहुत बार गलती होगी, और होगी, मैं बता दूं, 100% ही होगी। देखो मैं कितना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, 100% होगी, 100% गलती होगी। और इसे मार में गलती कर गया। इजे मार में बच्चा क्या बोलता है कि सर, बोलता है कि, क्योंकि सबके जुबान पे इजे मार चढ़ा हुआ है कि सर कल तो नहीं आ पाया सर, मैं बोलता है कि सर
कल नहीं आया मैं, आई एम नॉट कम यस्टरडे। बोलता है कि सर मैं इंग्लिश में जॉब करता हूं सर, आई एम डू द जॉब। कहता है कि सर सर कल काम पूरा कर दूंगा सर, आई एम कंप्लीट द वर्क टुमारो। इतना इजेमार जुबान पे, इजेमार स्टूडेंट्स की इतना ज्यादा होता है कि वो पहले आई एम बोलता है फिर सोचता है बोलू क्या। आप देखना बहुत बार जब कॉन्वर्सेशन होगा, जब हम कोई सा हम कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कर देंगे ना, तो आप सोचोगे एंड काफी काफी लोग तो बोल भी देंगे कि आई एम सर पता नहीं, आई डोंट हैव आंसर। तो भाई आई एम क्यों बोला, है ना। कुछ भी किसी भी समय की बात करनी हो स्टूडेंट आई एम बोल देता है, लेकिन इजेमार ऐसे यूज नहीं होता, एम ऐसे यूज नहीं होता, है ना। पहली बात, इजेमार की पहली गलती कि इजेमार के बाद आप एक्शन की आई एन जी लाइए, पहली गलती। इजेमार के बाद आप आई एन जी लाइए, बस पहली बात। उसका क्या मीनिंग होता है हम बाद में बात कर रहे हैं। किसी भी रूल की पहली बात, जिस तरीके से हमने डू डस पढ़ा है, हमने पढ़ा है डू डस, तो पहली बात कि डू डस के साथ जहां डू डस है वहां आता है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये है पहली बात। और दूसरी बात है कि हम पार्ट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, उसी तरीके से इजेमार जहां दिखेगा उसका मीनिंग, इजेमार जहां दिखेगा एक्शन की आईएनजी चाहिए, बस इजेमार। ओके, अब नाउ इसे यूज कब करते हैं, व्हेन डू वी यूज। आप लोगों ने बचपन में बहुत सुना होगा, आप लोग, कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आता है, इसका मीनिंग होता है, वहां हम लोग आईएनजी यूज करते हैं, ऐसा सुना होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही, आते, टोटल रटाफिकेशन। अब बात करते हैं कि इसे यूज कहां करना है। मैं आपको कंडीशन दे दूं, लेट मी गिव यू द कंडीशन। ओके, इजेमार यूज करने की कंडीशन सुन लीजिए आप लोग। कंडीशन है इजेमार, आप लोग इजेमार तभी बोलेंगे, है ना, जब डूअर काम को कर रहा है और करते करते बता रहा है, तभी इजेमार बोलना है। कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा, कोई भी पूछ रहा है कि रहा है, रही, कुछ मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ। कंडीशन ये है इजेमार यूज होने की, अगर डूअर काम को कर रहा है और करते करते बताएं तो चल जाएगा इजेमार। मीन्स काम को करने का समय और बताने का समय सेम होना चाहिए। इजेमार विल बी करेक्ट इफ डूअर इज डूइंग द वर्क एंड वाइल डूइंग द वर्क ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। काफी लोगों को ये नहीं पता है, काफी लोग ट्रांसलेट बड़े अच्छे से करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, ओ मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। लेकिन यही कहीं रेस्टोरेंट में बैठे होंगे और कोई आके पूछेगा कि ये मैन व्हाट शी डूइंग, तो नहीं बोलेगा अरे अरे यार ये तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ सर, नहीं बोलता। तो ट्रांसलेशन छोड़ दें आप लोग। इजेमार तभी बोलेगा जब काम हो रहा है, काम को करने का समय और बताने का समय सेम हो, तभी इजेमार बोलेगा, अदरवाइज नहीं बोल रहा इजेमार। आप डूडस यूज कर लो, आप डूडस यूज कर लो। डूडस की गलती गलती नहीं मानी जाती, है ना। अगर आप बोलते हैं आई डूडस में आंसर देते हैं तो वो गलत नहीं लेकिन इजेमार की गलती गलत है, क्योंकि इजेमार कंडीशन की मांग करता है कि काम होते हुए दिखना चाहिए, अदरवाइज वो गलत है। जैसे, है ना, जैसे अब, है ना, आई एम टेकिंग वाटर, ये गलत है, ये गलत है ना। है ना, ग्रामेटिकली रिटर्न वाइज हम बात नहीं करेंगे सर आई एम टेकिंग वाटर सही तो है सर, पानी पी रहा हूं, नहीं नहीं भाई, ये गलत है। स्पोकन वाइज से गलत है, क्यों, क्योंकि काम होता वो दिख ही नहीं रहा है। हमने आपको बताया कि इजेमार का मीनिंग काम होते हुए दिखना चाहिए, तो हम मानेंगे इजेमार करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ग्रुप डिस्कशन में इजेमार यूज करता है ना, जो कि गलत है, यूज नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन में इजेमार यूज नहीं होता, डिबेट में इजेमार यूज नहीं होता, प्रेजेंटेशन में इजेमार यूज नहीं होता। कैसे होगा यूज, मान लो आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, जीडी कर रहे हो, एंड आप इजेमार भाई इजेमार का मीनिंग काम, डूअर काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। आंखों के सामने कोई काम करता है वो थोड़ी दिख रहा होता है आपको कि आप डिस्कशन में इजेमार। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, आपका प्रेजेंटेशन, ये सारी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो है आपकी, वो डू डस पार्ट ऑफ लाइफ का होती है। अब अगर डिस्कशन हो रहा है, देखो मान लो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, वी आर कन्वर्सिंग एंड यू आर सेइंग, आप कह रहे हैं कि सर पीपल, आप कह रहे हैं कि पीपल
है ना, पीपल आर थ्रोइंग द गार्बेज ऑन रोड्स। नहीं भाई, नहीं कहना है आपको, आपको नहीं कहना है ना। है ना, जैसे डिस्कशन हो रहा है, हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हम जीडी कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और आपने कहा कि सर पीपल आर थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड। नहीं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एक काम होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। आप तो डिस्कशन में बैठे, कहाँ कोई दिख रहा है फेंकते हुए। आप भले ही कहना चाहते हैं कि वो फेंक रहे हैं, ठीक है, फिर भी आप डू डस से ही बोलेंगे, आप पार्ट ऑफ लाइफ से। पीपल थ्रू द गार्बेज ऑन रोड्स, पीपल थ्रू द, क्योंकि इजेमार में फिर से कंडीशन यही है, कंडीशन कंडीशन अप्लाइड है। आप इजेमार बोलेंगे, बहुत बार बोलते हैं आप लोग, बोलते रहते हैं आप लोग इजेमार इजेमार बोले, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि इजेमार का मीनिंग क्या रहा है। रहिए से आगे बढ़ जाओ। अगर काम को करने का समय और बताने का समय सेम हो, काम आंखों से होता हुआ दिख रहा है, तो ही इजेमार बोलेगा, अदरवाइज मत बोलना, कोई जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ लाइफ रूल है आपके पास, डू डस का रूल है, वही बोले आप लोग। आपको पता है तीनों डूअर्स के बारे में बात करना आपने सीखा है। फर्स्ट डूअर आई, सेकंड डूअर यू, थर्ड डूअर सिंगुलर, थर्ड डूअर प्लूरल, बस। तो मैंने लिखा है आई एम टेकिंग वाटर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, मैं काम कर नहीं रहा हूं, मैं काम कर नहीं रहा हूं, मैं तो मैं बस लिख दिया। अभी देखो, अभी देखो आपको मैं पानी पीता हुआ नहीं दिख रहा हूं, है ना, माई हैंड्स आर एम्प्टी, मैं पानी पीता हूं, तो ये गलत है। लेकिन अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ये सही है। क्योंकि काम को करने का समय और बताने का समय सेम है, इजेमार सही है। काम को करने का समय, बताने का समय सेम है, तो इजेमार सही है। काम नहीं हो रहा है और आप बस बोल रहे हो कि सर ये नहीं, गलत है, गलत है, बस। यू डोंट नीड टू टेल अस ट्रांसलेशन, एवरीबडी नोज। You don't need to tell us that sir for practicing, no sir, for even for practicing we have to do the things in a good way, है ना। आप लोग ऐसा ना कहें कि सर सर हम तो बस प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, प्रैक्टिस में क्या जा, नहीं भाई, एक्टिंग करो। अगर काम नहीं कर रहे हो तो एक्टिंग करो, शर्माने वाली बात नहीं है। आप प्लीज ऐसा मत सोच रहे कि सर अब क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो सीख रहे हैं, तो इसमें क्यों, सीख रहे हैं तो काम कर ही सकते हैं। काम होते होते करते करते बताओगे तो ही हम सही मानेंगे, अदरवाइज हम गलत मानेंगे। And you need to learn, because most of the people who speak English, they speak very robotic English. Most of the students who speak English, they speak very robotic English means there is no hand movements, there is no eye contact, there is no head movements, there is no body language, they just speak, है ना। हिंदी में अच्छे से बात करेंगे, इंग्लिश में एकदम हेलो हेलो, माय नेम इज विकास एंड आई एम फ्रॉम भोपाल, आई टीच इंग्लिश एंड, है ना, टोन ही नहीं है, हैंड मूवमेंट्स नहीं, हैंड मूवमेंट्स देखना, यही होता है ना, फ्लक्चुएशन होता है ना टोन में। टोन कितना अच्छे से फ्लक्चुएट कर रहा है, कहाँ कहाँ आपने ऊंची टोन में बात की, कहाँ आपने नीची टोन में बात की, है ना। दैट्स अ थिंग, एंड दैट फीलिंग विल कम, यू विल फील द थिंग्स when you will understand, when you understand the situation, more than learning the translation, you will understand the situation. Sonu sir, you want to ask me anything? Ask, you can ask. यस सर, यस Ask. सर। जैसे कि किसी व्यक्ति से फोन करके पूछे कि क्या कर रहा है, तो उसको हम हाँ तब देख तो देख पूछिए। नहीं रहे थे, हाँ क्यों, तो तब तो उसको क्वेश्चन करें ना, वो तो उसके आंसर पे डिपेंड हाँ, करता है, पूछ जाएगा, है तो ना। जैसे पूछ से बोलिए। पूछ के दूसरे को बताना है तो कैसे बताएंगे? जैसे आपने किसी को फोन किया, ओके, हाँ है ना, और आपने उससे पूछा कि हेलो भाई, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक हाँ। है ना। अब उन्होंने, अगर वो बंदा जो फोन पे मैं जिस बंदे से काम कर रहा हूं, अगर वो काम को कर रहा है, तो वो बोलेगा आई एम डूइंग द वर्क, एम आई राइट, यस। है ना। वो काम को कर रहा है और आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ वो काम कर रहा है, क्योंकि उसने कहा आई एम डूइंग द वर्क, तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने अपने दोस्त से बात की है एंड ही इज डूइंग द वर्क। क्यों? क्योंकि कंफर्मेशन मिली ना आपको, उसने बताया ना आपको, ओके ओके है ना, कंफर्मेशन। बिकॉज ओके। कंफर्मेशन इज डन, यू हैव सेड हेलो, हाँ ब्रो, आर यू डूइंग समथिंग, हाँ तो वो कह रहा है हाँ 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 आई एम डूइंग समथिंग, ओके एक्चुअली सर ही इज डूइंग समथिंग, ही इज सेइंग, वो कह रहा है तो मानो, कह रहे हैं वो, है ना। दैट वो तो है ना, ओके। दैट सिचुएशन विल बी डिफरेंट। लेकिन जैसा मैंने कहा,
जैसा मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस है ना, हम जो इजेमार कन्वर्ट करेंगे, मैं प्रैक्टिकली आपको एक्टिंग करके बताऊंगा सामने खड़े होके, है ना। अपन को भाई अपन को क्लास में कॉन्वर्सेशन में शर्म वरम नहीं आती। या सूरज सर, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? आस्क आस्क। तभी आंसर देंगे इजी मार्क से, लेकिन क्वेश्चन तो एराइज कर सकते हैं ना सर इजी मार्क से। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो डिपेंड करता है कि बंदा की जो डूअर है वो क्या आंसर दे रहा है। बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सर है ना। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बिकॉज व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सो आपने, बिकॉज जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने जो आंसर है, जो इज हमारे पार्ट ऑफ लाइफ से आंसर है, वो उसके ऊपर डाल दिया, वो अपने हिसाब से आंसर देगा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप किसी भी टाइम वर्ड से क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टाइम वर्ड से। डिपेंड करता है आंसर देने वाले पे कि वो क्या कर रहा है। उसकी सिचुएशन जो कहेगी वो टाइम वर्ड यूज करेगा। अगर उसकी सिचुएशन कहेगी कि पार्ट ऑफ लाइफ जिंदगी में शामिल काम के बारे में बात करना है, तो वो डूडस यूज करेगा। और उसकी सिचुएशन कहेगी कि वो काम को करते करते बताए, तो इज मान यूज करेगा। सो डिपेंड्स ऑन हिम, है ना। अच्छा क्योंकि हम क्वेश्चन तो इसीलिए करते क्योंकि हमें पता नहीं है। अब अगर मुझे पता है कि आप काम करें तो मैं क्यों ही पूछूंगा। यस सो दैट्स ओके। नाउ, तो जैसा मैंने कहा कि आई एम टेकिंग वाटर, ये सही नहीं है। अब आप एक्टिंग करके, आपको एक्टिंग करके प्रैक्टिस करना होगा, है ना। शर्माना वर्माना छोड़ दें आप लोग, है ना। चीजें अच्छे समझ में आएंगी। और देखो, मैं इस फ्राइडे, आज में भी थर्सडे इज देयर एंड इट विल बी फ्राइडे टुमारो। टुमारो I will tell you that how will we do the practice, how will we do the task professionally. Tomorrow I will teach you that how do we stand, how do we do the hand movements, and how do we give the presentation. Okay, tomorrow, I think it will be Friday tomorrow. So on Friday I will teach that how to stand. I hope you are able to see me. So there's a hand movement and all of the things. In live class I will show you that how do we stand and how will we do the practice of these things, of these rules. अगर आपको शर्म आ रही है भाई, तो आप घर में शर्माते रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज, है ना, बी प्रोडक्टिव। ये tomorrow I will teach. Presentation class will be there. I will teach you how to work on the presentation, how to stand, how to do the hand movements, all of the things I will teach tomorrow. अब नाउ, इजेमार बोलने की कंडीशन क्या है? इजेमार बोलेगा जब काम को करने का समय और बताने का समय सेम है, तो इजेमार बोल जाएगा। तो मैं आई एम टेकिंग वाटर नहीं बोल सकता क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक्टिंग करके बताऊंगा, है ना। आई एम टेकिंग वाटर, है ना, एक्टिंग करके आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर। और काम देखो, अब काम नहीं कर रहा हूं, काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग वाटर, इस तरीके से। अब जैसे जैसे देयर इज अ फोन, मुझे बताना है कि मैं फोन पर बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग ऑन फोन, है ना, है ना। देखो, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, ये गलत है। मैंने कहा आई एम टॉकिंग ऑन फोन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकली, वी आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश। We are not learning रहा है रही है, we are learning how to speak English, how to speak the rule in the real life situation. And as I have said that you really need to understand, you really need to feel the English, that in what situations you are going to say, कि situation क्या कहती है। हम लोग नहीं बात कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी हिंदी क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, नहीं कह सकता, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग द वर्क, क्योंकि काम नहीं कर रहा हूं, काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चलो बता देता हूं मैं काम करके। ओके, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, ठीक है। काम को करते करते बताया मैंने, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, ये फोन रख दिया, काम नहीं हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन फोन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन फोन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन फोन, दैट्स द थिंग। इस तरीके से बोलेगा ये। अगर आप लोग ऐसे रजाई में बैठे हुए हैं और जेब में हाथ डाल के बोल रहे हैं कि हाँ आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग, गलत है, ये गलत है। आप करते रह जाओ फॉर्मेलिटी, इस तरीके से इंप्रूव नहीं हो पाएगी भाई, है ना। इस तरीके से इंप्रूव नहीं हो पाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग। अब जैसे मैंने कहा, मैं कुछ एक्टिंग्स करके बताता हूं आपको, है ना। दीवार साफ करना है ना, दीवार। अभी मुझे कहना है आई एम क्लीनिंग द वॉल,
मुझे कहना है आई एम, मैं यहां पे नहीं कह सकता, मुझे कहना है आई एम क्लीनिंग द वॉल, मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि भाई काम हो ही नहीं रहा, काम हो ही नहीं रहा। तो काम हो रहा है ना, वॉल पे हाथ है मेरा और अब मैं वॉल को साफ कर रहा हूं। काम होते होते आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आई एम क्लीनिंग द वॉल, नहीं नहीं भाई, काम करने का समय, बताने का समय सेम हो तभी हम मानेंगे सही है, नहीं तो हम गलत मान देंगे, गलत है ये। आप कहेंगे सर आई एम क्लीनिंग द वॉल, गलत है। आप अब ज्यादा हम देखो ऑनलाइन तो हम ज्यादा कुछ लाइक फोर्स कर नहीं सकते, जस्ट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन माय वे, मैं बस अपनी तरीके से समझा सकता हूँ, करना आपको ही पड़ेगा। तो आई एम क्लीनिंग द वॉल, आई एम क्लीनिंग द वॉल, आई एम क्लीनिंग द वॉल। 3 बार मैंने काम करते करते बताया, ठीक है। आई एम नॉट क्लीनिंग द वॉल, आई एम नॉट क्लीनिंग द वॉल, आई एम नॉट क्लीनिंग द वॉल। तो काम करते करते बताया और काम नहीं करते तो आई एम नॉट क्लीनिंग द वॉल। ओके, इस तरीके से आ, इसी तरीके से। ओके, तो मुझे कहना है, मुझे एक सेंटेंस कहना है, आई एम राइटिंग द आंसर, मुझे कहना ही है। देखो अभी इस कंडीशन में जहां मैं खड़ा हूं और मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम राइटिंग द आंसर नहीं कह सकता, मेरे को मतलब काम होना चाहिए। मैं सिर्फ बता नहीं सकता, बताने के साथ साथ काम होते हुए दिखना चाहिए। तो ठीक है, फिर से मार्कर एंड ओके, मार्कर एंड शीट। ओके, आई एम राइटिंग द आंसर, पूरा पूरा फील करो, जो भी बोल रहे हो एकदम एकदम पूरा फील कि हाँ कि सच में लिख रहे हो। आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर। 3 बार हो गया। आई एम नॉट राइटिंग द आंसर, है ना। हड़बड़ाहट में नहीं करना है, काफी बार फॉर्मेलिटी, है ना, फॉर्मेलिटी के चक्कर में बच्चे बोलते हैं, बच्चे कुछ भी फॉर्मेलिटी करते हैं, है ना, एक्टिंग करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको हमें नहीं दिखाना है, हमें हमें आप दिखा के लाइक हमें आप ये बता के दिखा के कि सर मैं कर रहा हूँ, उसके कोई फायदे नहीं है। आपको जेन्युइनली ऑनेस्टली खुद से प्रैक्टिस करनी है ना। क्या होता है कि बच्चे क्लास में बताते कि देखो सर कर तो रहा हूँ, देखो सर कर तो रहा हूँ, बोलते हैं कि सर सर आई एम टॉकिंग ऑन फोन, सर आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग, ऐसे करते हैं ऐसे, सर आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन फोन। हो गया सर, सर एक्टिंग, एक्टिंग तो करो। तो सबसे पहले आप काम को करना शुरू करेंगे, उसके बाद बोलना शुरू करेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, गलत है। आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, गलत है। जिस वक्त काम हो रहा है वो तो बता ही नहीं पाए, एंड प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि काम करते करते बोल ही नहीं पाता, हमारे रियल लाइफ में इंग्लिश हो ही नहीं पाती। सो दैट्स द थिंग। ओके, एक और एक्शन लेते हैं। आई एम, ओके, मैं अभी आई एम रीडिंग द नोट्स नहीं कह सकता, मैं अभी नहीं कह सकता बिकॉज काम होता है वो दिख नहीं रहा है, तो काम दिखना चाहिए। आई एम रीडिंग द नोट्स, आई एम रीडिंग द नोट्स, आई एम रीडिंग द नोट्स, ठीक है, ये हो गया काम। आई एम नॉट रीडिंग द नोट्स, और अच्छे से सामने कैमरे में देख के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं हड़बड़ाहट में एकदम पूरा लाइक सांस लेके अच्छे से पूरा टाइम लेके आपको बोलना है। जल्दीबाजी नहीं दिखाना, आराम से धीरे धीरे। ओके, आई एम नॉट रीडिंग द नोट्स, एक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैं अपने हाथों को धो रहा हूं। सो आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। ओके, ठीक है, अच्छे से काम को पूरा बंद करते हैं, काम तो बंद हो गया अब हमारा। अब मैं कहूंगा आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, चाय पीना। ओके, हैविंग टी हमारा चाय पीना। तो मैं चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी। चलो भाई चाय रख दो यहाँ पे। ओके, आई एम नॉट हैविंग टी, आई एम नॉट हैविंग टी, आई एम नॉट हैविंग टी। 3 टाइम्स पॉजिटिव एक्टिंग के साथ और 3 टाइम नेगेटिव विदाउट एक्शन। ओके, ये हो गया। ओके, हैविंग अ बाथ, नहाना। ओके, सो भाई मैं नहा रहा हूं, आई एम हैविंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ। ओके,
आई एम नॉट हैविंग अ बाथ, आई एम नॉट हैविंग अ बाथ, आई एम नॉट हैविंग अ बाथ। एक और एक्शन ले लेते हैं। है ना, अपने बालों को बना, तो मैं अपने बाल बना रहा हूं। आई एम डूइंग माई हेयर, आई एम डूइंग माई हेयर, आई एम डूइंग माई हेयर। ओके, आई एम नॉट डूइंग माई हेयर, आई एम नॉट डूइंग माई हेयर, आई एम नॉट डूइंग माई हेयर। तो इस तरीके से बोलना है। इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ओके, sir. So, है ना, sir, है ना। See, you guys know very well that what is the rule, what is the meaning of that. I am not teaching what is the meaning of this rule. You all guys know raha hai rahi all this sentence. I'm just trying to teach you that how do we need to do the practice and how can we do the practice. I'm trying to teach you. I'm not trying to teach you what to. I'm not trying to teach you what to. No, sir, question है. I'm trying to teach. Wait, I'm trying how to. I'm not trying to teach you what to, क्योंकि what to का आंसर तो पता ही है आपको। रूल तो आधे से ज्यादा आपको पता ही है। मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू स्पीक इन डिफरेंट सिचुएशन। यस मैम, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? सर जैसे आपने कहा कि अगर हम काम कर रहे हैं और टाइम भी सही है तो हम इज एम आर का यूज़ कर रहे थे, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वो आई एम ईटिंग फूड। और जैसे अगर हम कॉल पे हैं और हम किसी को बता रहे हैं, सामने वाला तो हमें नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो अगर उसने पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो हम ये कहेंगे कि आई एम ईटिंग फूड, या ये कहेंगे आई डू ईटिंग फूड, या आई डू ईट। हाँ, देखो आई डू ईटिंग तो होता ही नहीं है, आई डू ईट होता है, आई ईट होता है। ओके, आप कहेंगे, देखो आपको पता है ना कि आप जो कर रही हैं, तो आप कह देंगे, क्योंकि आंसर तो आप ही ने दिया। जो बताएगा, देखो जो बताएगा, है ना, उसके पास कंफर्मेशन होना चाहिए काम का, कि काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको कॉल किया, ओके, मैंने आपको कॉल किया और मैंने पूछा मैम आर यू ईटिंग फूड। मैंने आपको कॉल किया और मैंने पूछा आर यू ईटिंग फूड, तो आप तो खा रही है ना खाना, आपको तो पता है आप खा रही है। तो आपने कहा आई एम ईटिंग फूड, आपने कहा आई एम ईटिंग फूड, तो बस हो गया, सर आपको तो पता है। यस फिर मैम। आपने जो जिसका बताया है वो कैसे होगा फिर? कौन सा वाला? जो आपने कहा है कि अगर नहीं देख रहा है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो तो हमने बता दिया आई एम के साथ, और जो देखिए, डू डस अगर आपने। अगर जो जो पर्सन कॉल कर रहा है, जैसे मैं आपको कॉल कर रहा हूं और मैं बिना आपके आंसर को जाने आपके बारे में बता रहा हूं, तो गलत है। मान लो मैंने आपको कॉल ही नहीं किया और मैंने बोला कि यू आर ईटिंग फूड, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि फोन पे तो मैं काम देख नहीं सकता। अगर मैं काम होता हुआ नहीं दिख रहा हूं, तो सामने वाला कंफर्मेशन भी तो करे, और उस कंफर्मेशन के लिए मैंने आपसे पूछा, तो आपने कहा हाँ मैं खाना खा रही हूँ, तो मैंने बोला चलो भाई, आप बोल रही हो आप खा रही हो, तो मैंने बोला खा रही हूँ। नहीं तो अगर अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं कह ही नहीं सकता, यस सर। है ना। तो वहां पे हम कहेंगे शी डज ईट। हाँ, आर्शिया मैम, यू आर आस्किंग, है ना। सर वहां पे हम लोग कहेंगे शी डज ईट। यस, डिपेंड करता है। देखो सिचुएशन, आप मेरे को सिचुएशन दो, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहेंगे। देखो आप शी डज सर इट जैसे भी हैव से हो वैसे, आप बताओ कि देखो सिचुएशन क्या है, कि मैंने आपको कॉल किया, ओके, है ना, जी। मैंने आपको कॉल किया और मैंने पूछा आशिया मैम आर यू ईटिंग समथिंग। अभी अभी तो मैं आपको यस काम सर। करते हुए नहीं देख रहा हूँ, है ना आशिया मैम, मैं आपको काम करते हुए नहीं देख रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ यू आर ईटिंग फूड? नो क्या मैं सर। कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, क्योंकि क्योंकि पहली बात है कि मैं आपको काम करता हुआ नहीं दिख रहा हूँ। और अब देख भी भाई, अब मुझे ये जानना है, मैं आपको काम करते हुए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि आप सामने नहीं है, नहीं तो मैं देख लेता कि हाँ आप काम कर रही होंगी और मैं बता देता, लेकिन मुझे जानना तो है। इस सिचुएशन में मुझे खुद आपसे पूछना पड़ेगा कि आप कर भी रही हो या नहीं। तो मैंने पूछा आर यू ईटिंग, तो अगर आप कर रही होंगी, अगर आप काम को कर रही होंगी, तो आप कहेंगे यस सर आई एम ईटिंग, आप कहेंगे, क्योंकि आपने किया और आपने करते करते बताया, और उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि हाँ मैम यू आर ईटिंग। तो मैं डायरेक्टली विदाउट कंफर्मेशन में नहीं कहूंगा, कंफर्म आप ही करेंगे क्योंकि आपके बारे में बात हो रहा है। यस सर। है ना, कंफर्म कंफर्म आप ही करेंगे। अगर अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे तो मैं कह ही नहीं सकता कुछ, मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कंफर्म इट। फोन पे तो यही कैसे होगा, फोन पे तो
यही कंडीशन होगी, क्योंकि काम को फोन पे तो मैं देख ही नहीं सकता काम होते हुए। तो फोन पे मैं जिस जिस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं उससे जाके पूछ लूंगा पहले। अगर मुझे अपने भाई के बारे में बताना है तो पहले मैं अपने भाई से पूछूंगा कि भाई तू कर रहा है ये काम। वो बोलेगा हाँ कर रहा हूं, मैं बोलूंगा हाँ मेरा भाई कर रहा है, क्योंकि उसने बोला। भाई उसने तो करते करते ही बोला होगा ना, तभी तो बोल रहा है वो। सर। और अगर अगर वो करते करते अगर उसने नहीं बोला तो मुझे, तो मैं भी नहीं बोलूंगा। मेरे को बोलना है सुमित, मेरा दोस्त है, मेरा एक दोस्त का नाम है सुमित, मुझे बताना है, मुझे बताना है कि सुमी अभी इसी वक्त क्या कर रहे हैं। अभी मैं क्लास में अकेला हूँ, वो घर पे होगा, मुझे बताना है सुमित अभी इसी वक्त कर रहा है। भाई मैं कैसे बता दूं सुमित इस मैं कैसे कह सकता हूँ सुमित इज वॉचिंग मूवी, सुमित इज ईटिंग फूड, सुमित इज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स। अब मुझे जानना है तो मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, हेलो सुमित, अरे व्हाट यू डूइंग मैन, व्हाट आर यू डूइंग। तो वो कहेगा कि नथिंग, आई एम वॉचिंग मूवी। अच्छा मूवी देख रहा है, यू आर वॉचिंग मूवी। तो उसने कहा, उसने काम को करते करते कहा आई एम वॉचिंग मूवी, तो मैंने उसके आंसर को रिपीट किया कि चलो भाई माय फ्रेंड सुमित इज वॉचिंग मूवी। मैंने खुद से आंसर नहीं दिया। या तो मुझे काम होता हुआ दिखा तो मैंने कहा, और मुझे नहीं दिखा तो मैंने जाके पूछा उससे। ओके, यस सर। है ना। दैट्स द थिंग। अगर इसी तरीके से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क इट डायरेक्टली, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, है ना, इन द सिचुएशन। सी आई एम नॉट टेलिंग यू द हिंदी, आई एम नॉट टीचिंग यू कि रहा है रही, आई एम नॉट टीचिंग यू दैट, आई एम टीचिंग यू दैट द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन से। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ, आप जितना क्वेश्चन करेंगे मैं अलग अलग एग्जाम्पल से मैं सबके लिए आंसर्स बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट वेल फर्स्ट। दिस इज एस एम आर, दिस इज द रूल ऑफ इज एम आर। इस तरीके से कुछ यूज करते हैं। यकीन करना, देखो कल कल शुक्रवार है ना शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, माय फ्रेंड इज कॉलिंग। सर टुमारो फ्राइडे। हेलो हेलो हेलो। ओके यस गाइस, वन ब्रो। सेकंड। Okay, 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 okay. Just okay. Camera is on. Okay. Ah, my mother called me. ठीक है, तो that's the thing. And so it will be Friday tomorrow, and I will teach you. I will just take the camera here. I will set the camera, and I will come here on the podium, and I will teach. I will try to make you understand that what is presentation. I will tell you what is the like importance of presentation, why it's really important, and why presentation can make the difference between you and a normal speaker. A lot of people know how to speak English, but very few people know how to communicate well and how to give the presentation. Most of the people whom you know, like the content creators and the speakers, they all know how to communicate and how to give the speech on the podium. You can go and search it. A lot of people who are doing well, and a lot of people who you think that they are good communicators, you will see that there's one thing common. In good communicators, there's one thing common, that they have the courage to come to the podium and speak in front of the people. You'll take any name. Even if you go and search it, you'll get to know that most of the celebrities who not even, like, they have not even studied, they have not even passed 10th class, 12th class, but they have taken communication course, है ना, from foreign countries, from Cambridge, from Oxford. It's the truth. A lot of celebrities who don't even know, like, who don't even have the idea and knowledge about these things, but still they go and take the course of communication, because this is really really important. You need to learn how to talk. मतलब जो बंदा 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, फिर भी उसको बात करते हुए सुनते हैं आप, तो आपको लगता है यार क्या बात कर रहे हैं, क्या तगड़ा बात कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। उसको बचपन से नहीं आया, सीखते हैं, जाके लोग जाते हैं सीखते हैं।
अलग अलग कोर्सेस लेते हैं और कम्युनिकेशन, अगर आपको मात्र इंग्लिश बोलना आता है तो भैया सबको आता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनने की कोशिश करें आप लोग। इफ यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, तो एवरीबडी नोस हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। इन फॉरेन कंट्रीज, इन अमेरिका, इन ब्रिटेन, इन यूएस और समवेयर, वहां पे तो जो बंदा कचरा उठाता है उसको भी इंग्लिश आता है। तो मात्र इंग्लिश ओनली इंग्लिश विल नॉट बी इनफ। हम लोग सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं। if your English doesn't make you a good communicator, if it doesn't give you confidence, if you can't crack the interview with your English, if you can't do the GD with your English, if you can't do the debate in English, if you can't give the speech in English, if you don't have courage, if you don't have confidence, if you can't come on the podium, if you can't communicate, so what's the point of it? सीखी क्यों है फिर आपने, है ना? what's the point of English? देखो सच बात है ना, सच बात है। मैं क्या समझता हूँ, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन आप में से काफी लोग है ना ऐसा फील करेंगे, देखेंगे, आप लोग सोचेंगे, आप लोग चाहते हैं कि मैं कैमरे के पीछे पीछे रहूं, छुप छुप के मैं इंग्लिश सीख जाऊं, लेकिन जमाना चेंज हो गया है एंड वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, है ना? बहुत ही बार आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, बिलीव करते हैं कि सर बस बस कैमरा 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 ओपन नहीं करना, उसमें करना, ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही। आ, आपको आपको ऐसा लग रहा है कि है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई भी फोटो या वीडियो अपलोड ही नहीं है। एवरीबडी नोस, है ना, आप पर्सनली भी अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे फोटो एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ऐसा कुछ नहीं, एंड वी आर ओनली लर्निंग, वी आर लर्निंग हाउ टू टॉक। इट्स रियली नॉर्मल, इट्स रियली नॉर्मल। आज के टाइम में तो बहुत नॉर्मल है। अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा जो क्रिकेटर्स हैं, लाइक सेलिब्रिटी हैं या कोई भी हैं, वो नॉर्मली, आप उनकी नॉर्मली बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जहां वो आते हैं और ऑनलाइन टॉक करते हैं। एक एक पर्सन बैठा होता है, एक यूट्यूबर बैठा होता है, एक जर्नलिस्ट बैठा होता है, और दोनों आपस में बात करते हैं, ऑफलाइन भी बात करते हैं, ऑनलाइन, तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। और मैं सच में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप कम्युनिकेट करें, इंग्लिश सीखें तो कैमरा ओपन ही करें, आप कैमरा ओपन करके बात करें। मैं ऐसा किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंग्लिश अगर आपको सही मायने में, सही तरीके से ज़्यादा अच्छा करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा लाइक ओपन एंड करेज लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बस ऐसे, सो इट विल नॉट बी इनफ, दैट्स द थिंग। क्योंकि ये टास्क, that's the thing, your English has to create the difference. If you are not, if there is no difference, if it's not creating the difference, there has to be, like, your English should be making you different from others. Your English should be making you different from others. आपकी इंग्लिश आपको दूसरे से अलग बनाना चाहिए, दूसरों की तरह नहीं बनानी चाहिए। अगर आप भी बात कर रहे हैं तो भाई आप क्या, भाई 10 लोग और बात कर रहे हैं, 10-20 लोग बात करें इंग्लिश में, एंड सो दैट्स द थिंग, दैट्स अ थिंग, है ना? बी ओपन एंड कुछ नहीं होता, मैं सच बता दूं, कुछ नहीं होता कैमरा ओपन करके ऐसे सामने बैठने में, कुछ नहीं होता। देखो लाइक मैं कुछ बहुत पुरानी वीडियोस भेजूंगा मेरी, जिसमें जिसमें लाइक मैं स्टार्ट कर रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक दिस थिंग, जिसमें मैंने पर्सनली, मैं देखना, इतना इतना हंसी आती है मेरे को, इतना शर्म आता है मेरे को वीडियो देखने में। आप यकीन, मुझे खुद की वीडियो देखने में शर्म आती है कि मैं कैसे बात करता, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब वो अपलोडेड भी है इधर उधर अपलोडेड में, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैंने किया भी क्या है ना, किया भी क्या है? देखो, अगर अगर मैं कैमरे के सामने आता हूँ, आप बैठते हो और पढ़ने की कोशिश करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, तो आप ये मत सोचो कि कोई हंस रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या बात, उनकी लाइफ में खुद ही इतने प्रॉब्लम है, लोगों की लाइफ में खुद ही इतने प्रॉब्लम, आपको क्या ही टेंशन होगी, आप क्यों ही हंसोगे? आप मेरे पे देख के क्या ही हंस रहे हो भाई, कितने दिन तक हंस लोगे? मेरी जिंदगी में उतना टाइम है ही नहीं कि मैं आपके ओपिनियंस को लेके घूमूं, है ना? आप ना ही मुझे खा है ना, आप ना ही मुझे जिंदगी भर खिलाएंगे, आपने ना ही मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ अच्छा किया है, तो मैं आपके ओपिनियन का क्यों ही केयर करूं? मेरे लिए, मेरे इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है कि मुझे चीजें सीखना, नई जनरेशन के साथ नई चीजें सीखना मेरे लिए जरूरी है। तो बाहर में गई दुनियादारी में तो कर रहा हूँ भाई, क्या ही गलत है? मैं वही कर रहा हूँ जो लाखों लाखों लोग कर रहे हैं, कैमरे के सामने बोलना सीख रहा हूँ, हैंड मूवमेंट करना सीख रहा हूँ, अच्छे से आई कांटेक्ट करना सीख रहा हूँ फ्लुएंसी में, तो क्या ही गलत कर रहा हूँ? आप सोचते रहो, आप देख लो भाई, कितना शर्माओगे? 1 साल शर्माओगे, 2 साल शर्माओगे, 5 साल, 4 6 7 साल शर्माओगे, 8 9 साल शर्माओगे। जब बड़े हो जाओगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे, आप खुद ही अपने बच्चे को बोलेंगे बोलेंगे कि बेटा क्लास लो, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ो, ऑनलाइन क्लास लो। आप खुद बोलोगे उनसे कि ऑनलाइन क्लास लो, इंग्लिश जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है।
और अगर आपका बच्चा एजुकेशन में अच्छा करता है, अगर अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वो कैमरे के सामने आके वो पढ़ रहा है, वो क्लास ले रहा है, तो आपको शर्म नहीं आएगा, आपको लगे चलो भाई पढ़ ही तो रहा है। लेकिन वो हम नहीं लेकिन वो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि बिकॉज वी फील शाय। सो दैट्स अ थिंग, थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। कल की क्लास में मैं यही बताऊंगा, मैं आपको पर्सनली मैं बताऊंगा वीडियो के साथ पूरा कि एंट्री कैसे होती है ना, आप अंदर कैसे आएंगे, आप खड़े कैसे होंगे, कितने देर तक खड़े होना है, कितने देर तक ऑडियंस को देखना है, हैंड मूवमेंट कहाँ रखना है, कितना लाइक ऊपर कितना नीचे रखना है, पूरी चीज़ें मैं विजुअली शो करूंगा। एंड हैंड ओपन कैसे करना है और किस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करनी है, मतलब बॉडी मूवमेंट क्या होता है, आखिर बॉडी लैंग्वेज सही मायने में क्या होती है, तो इसमें मैं थोड़ा बहुत कल बताऊंगा। और जैसा मैंने कहा कि किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, जिसका मन करे वो ही प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट लेगा। प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेशन उन्हीं के माने जाएंगे जो कैमरा ओपन करके इसको करने की कोशिश करेगा। अगर आपको शर्म आती है कि मम्मी देख रही, पापा देख रहे हैं, वहां दोस्त देख रहा है, तो वो फिर आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पे काम करें, प्रेजेंटेशन। लेकिन क्योंकि आपने बैच लिया है, तो मैं अपने साइड से सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंटेशन हो गया, डिबेट हो गया, जीडी हो गया, रोल प्ले हो गया, या कभी कभी इंटरव्यू हो गया, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगा। और शर्म वाली बात नहीं, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस आपको देखो, मैं कुछ वीडियोस भी दिखा दूँ, हम तो करवाते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं कुछ एक दो रिकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ जहाँ हमने बच्चे को बोलते हैं कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करो, आप दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो, कॉलेजेस से बच्चे बच्चे सब है। Wait, I'm showing you the video and I'm showing you some of the activities video so that you will get to know कि फालतू का हवा बना हुआ है हमारे इधर। ओके, सो दैट्स द वीडियो। ओके, Good evening, all of you, and welcome to my presentation. First of all, let me thank you all for coming here today. My name is Tarun Soni, and I am a student of BTech third year in DIT College. And today, I would like to talk to you about difference between face-to-face communication and long-distance communication. So, face-to-face communication happens in person with direct interaction, includes body language, facial expression, and tone. Immediate feedback and quick clarification. It builds a strong personal connection and less chance of misunderstanding. Distance communication happens through mobile phones, video call, and messages. Limited or no body language cues. Maybe feedback delayed, convenient across time and distance. okay, see one more. Good evening, everyone, and Okay, let me show this one. ओके, आई एम शेयरिंग, है ना, गर्ल्स के लिए भी मैं एक लाइक मैम की वीडियो शो कर सकता हूँ, कर देता हूँ। ओके, दिस वन, सी। welcome to our presentation. First of all, let me thank you all for coming here today. My name is Vaishnavi Panthi, and I'm a BTech student of JNCT. Apart from it, I have been working on my professional communication skills at American Institute. Today, I would like to talk about difference between Android phone and iPhone. Android phone uses Android operating system and iPhone uses iPhone operating system. Android phone allows extensive customization, but iPhone allows limited customization. Price range of ओके, Android phone depends so on that's the thing. It may be costly to expensive, but most of the iPhone are expensive. In Android phone, apps are available in Okay, Google Play Store. so that's the thing, but है ना, that's the thing. So you are not the special one whom we are trying to motivate and saying to do the things. ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं। अगर अगर आप बहुत अच्छा लाइक कम्युनिकेशन सीख ही सकते हैं तो क्यों नहीं सीख रहे हैं, है ना। इफ यू कैन बी बेस्ट, व्हाई डू यू वांट टू बी एवरेज, सो दैट्स अ थिंग। ओके, इतना है। इजेमार की एक्टिविटीज भी कुछ ऐसी ही होंगी, क्योंकि हम इजेमार का टास्क तभी लेंगे जब जब हमें काम होता हुआ दिखाई देगा, मतलब अपने बारे में।
तो टास्क यही है ना, आई एम लाइक इजेमार, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करना इसका। कल जैसे प्रेजेंटेशन का होगा, मैं आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। टुमारो आई विल टीच एंड अभी जो कॉन्वर्स है ना, तो ये इजेमार का है, इसके ऊपर और भी बातें होंगी, दूसरा रूल है हमारा। इसके अलावा अभी आज कॉन्वर्सेशन में आपको कल जो मैंने पढ़ाया था उस पर कॉन्वर्सेशन करना है, जो कि था कि व्हाट से क्वेश्चन देना, व्हाट से क्वेश्चन पूछना, व्हाट से आंसर देना। एंड वेट, लेट मी शो यू दैट स्लाइड। ओके, आई थिंक इट्स लॉस्ट। ओके, I'm not getting it right now. Leave it. ओके, सो कल की क्लास में आपको बताया गया था कि व्हाट से क्वेश्चन, व्हाट से आंसर, वाई से क्वेश्चन, वाई से आंसर। तो आज शुभम सर आपको यही सारे क्वेश्चन करेंगे। शुभम सर, आर यू देयर? शुभम सर? Yes, sir, I'm here. या ओके, तो देखिए कॉन्वर्सेशन बहुत आसान है। आज जो कल हमने आपको बताया था, आपने एग्जांपल्स बना के सेंड भी किया है, जो कि काफी सही एग्जांपल्स हैं। शुभम सर आपसे क्वेश्चन करेंगे। शुभम सर, एक पर्सन से व्हाट से क्वेश्चन करना, वाई से क्वेश्चन करो, विद होम से क्वेश्चन करो, व्हेन से क्वेश्चन करो, वेयर से क्वेश्चन करो, 5-6 से क्वेश्चन करना इंफॉर्मेटिव वर्ड से, और ये आपको उन्हीं शब्दों से आंसर देंगे। तो शुभम सर आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू स्टडी, आप कहेंगे व्हाट यू स्टडी, जो आप पढ़ते हैं। शुभम सर पूछेंगे वेयर डू यू स्टडी, आप बोलोगे वेयर यू स्टडी, जहां आप सीखते हो। शुभम सर पूछेंगे कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू स्टडी, आप कहोगे हाउ यू स्टडी, जैसे पढ़ते। तो आज की क्लास में कॉन्वर्सेशन में क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, और व्हाट से क्वेश्चन ही बनता है, व्हाट से मात्र इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी जो भी क्लास मिस जितने लोग हैं, जैसे सोनू सर इज है, तो प्रीवियस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप थोड़ा थोड़ा करके उसे देखना, है ना। एंड रिमेंबर, है ना, जैसा मैंने बताया कॉन्वर्सेशन के मायने क्या है, कैसे चीज़ें कैसे काम करेंगी, ये सब आपके ऊपर है। ऑफलाइन ऑफलाइन हम लोग फोर्स करते हैं, ऑफलाइन हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर डालते हैं कि भाई सीख, भाई कर कर, क्यों नहीं कर रहा। ऑनलाइन हम नहीं कर सकते क्या है, क्योंकि पता चला हम बोलेंगे आप गुस्सा हो जाएगा, आप क्लास ही नहीं लोगे, तो क्लास तो लो ही भाई। दैट्स अ थिंग, इतना है। कल सिखाऊंगा प्रेजेंटेशन का, एंड कल बताऊंगा कि इजेमार की मतलब क्या चीज़ है। दैट्स अ थिंग, आज का इतना टास्क है। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? टेल मी, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? अब होगा कॉन्वर्सेशन। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन मेक अ कॉल और यू कैन लीव मी द मैसेज नाउ। शुभम सर, आई एम मेकिंग यू द होस्ट, ask them the question, like one by one ask them, if they make mistake repeat that question again. And how was the conversation yesterday, what they able to speak yesterday, who was doing Sir, well? 50%. Sir, Aslam, sir, Preeti ma'am, Ritesh, sir, Okay, so what everyone mistake, was doing better, what sir. mistakes they were making? They were making mistake like they were hesitating, or they were making mistake grammatically? Talking, sir. Miss, like they have understood, but like while speaking they make some mistake, but they have understood the things. Yes, sir. All of you have to do the practice on their own, on your own. Just keep doing the practice, keep speaking the things, try to have a command. अगर एक भी गलती होती है तो हमारा क्वेश्चन है क्यों ही गलती। ओके, है ना, अगर आपने 10 बार प्रैक्टिस की और गलती हो गई तो क्यों ही गलती। आप 20 बार प्रैक्टिस करके आओ, फिर बोलना कि सर मैं गलती नहीं करूंगा। अगर एक भी गलती हुई तो गलत है, आपको प्रैक्टिस कर। अगर आप 50 बार भी प्रैक्टिस करते हैं, गलती हुई तो गलत तो है, गलत है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर ये तो हो गया। और अगर हमें लगेगा अगर आप एक चीज को सही से नहीं बोल पा रहे तो हम 2-3 दिन सेम ही चीज कन्वर्स कराएंगे, है ना। आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला वो नहीं होगा, सीखना ही है तो वो ढंग से ही सीखेंगे। सो दैट्स अ थिंग। शुभम सर, आस्क हिम द क्वेश्चन, व्हाट से, वेयर से, वाई से, कोई भी नॉर्मल नॉर्मल एक्शन लेना। कल इनको प्रेजेंटेशन करवाते हैं, एंड कल कल प्रेजेंटेशन करवाएंगे हम आपको, प्रेजेंटेशन की क्लास देंगे, मैं बताऊंगा प्रेजेंटेशन और एक कॉन्वर्सेशन होगा। और शनिवार के दिन डिबेट होगा, तो उसका टॉपिक कल मैं डिसाइड कर दूंगा, कल मैं टीम बना दूंगा कि डिबेट में कौन क्या सपोर्ट कर रहा है, ताकि फ्राइडे को आपको डिबेट का टॉपिक मिलेगा, आप तैयारी करेंगे और शनिवार को होगा आपका डिबेट। रिमेंबर, जो भी चीज़ें मैंने बोली, बी कॉन्फिडेंट,
learn how to talk. You can open the camera if you want, but that's the thing. If you want, there's nothing, it's not a big deal. Okay, Shubham sir, make them converse and let me know how they are speaking. Yes, sir. Good night. Thank you for the Okay, time. sir. अब Yes, मेरा sir. टाइम है घर जाने का, अब मैं जाएगा घर. Good night everyone.